Hello dear students, how are you all? I will hope you all are fine. I am Bhupendra Verma, your science teacher. So dear students, today we are going to start first part of chapter Animals Fiber, that is chapter 4th in class 7th science. In this section, we discuss about what is a fiber and what are the types of animal fibers. So students, this is the first part of chapter in which we discuss only a woolen fiber. So let's start beta. Long ago, the human beings used leaves. Long ago, human beings used leaves, barks of the trees and the skins of the animals to cover their bodies. पुराने टाइम में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने शरीर को पत्तियों से, छाल से और एनिमल स्किन से कवर करता था. एंड देन दे लर्नड द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टार्टेड मेकिंग क्लॉथ. उसके बाद में उसने आर्ट ऑफ वीविंग सीखा, बुनने का आर्ट सीखा एंड स्टार्ट टू मेकिंग क्लॉथ, कपड़ा बनाना सीखा. Clothes protect against, what is the working of cloth beta? Cloth protect against heat, cold, rain, dust and insects. जो क्लोथ्स हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से और डस्ट पार्टिकल से और इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं. क्लोथ्स शुड बी क्लीन एंड कंफर्टेबल. क्लोथ्स हमारे कैसे होने चाहिए? क्लीन एंड कंफर्टेबल, पहनने में आरामदायक होने चाहिए और साफ सुथरे होने चाहिए. डर्टी क्लोथ्स यूजली स्टिंक, ब्रीड जर्म्स एंड कॉज स्किन डिजीज. जो गंदे कपड़े हैं वो बदबू देते हैं और ब्रीड द जर्म्स, कीटाणुओं को पैदा करते हैं एंड कॉज द स्किन डिजीज, जिससे स्किन डिजीजेस भी हो जाते हैं. Socks and shoes protects our feet from germs, cold and heat and cuts and blisters. जो सॉक्स और शूज़ हमें बचाते हैं किससे? हमारे पैरों को जर्म से बचाते हैं, सर्दी से, गर्मी से एंड कट्स एंड ब्लिस्टर्स, जो भी चोट वगैरह लगती है उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं. अवर शूज़ शुड फिट वेल एंड बी कंफर्टेबल. हमारे शूज़ वेल होने चाहिए, फिट होने चाहिए और कंफर्टेबल भी होने चाहिए. वी शुड नॉट वियर वेट सॉक्स और वेट शूज़. हम गीले कपड़े और गीले सॉक्स नहीं पहन सकते. नाउ climates and clothes, that means how we wear the clothes according to climate. First we understand the meaning of climate. Climate is a weather of a long ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन. एक पार्टिकुलर एरिया का लॉन्ग टाइम के लिए सेम रहने वाला जो मौसम होता है दैट इज फ्रॉम क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. फॉर एग्जाम्पल द डेजर्ट ऑफ राजस्थान हैव हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. यहाँ सूखा और शुष्क क्लाइमेट होता है. वी वियर क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट. इन समर वी वियर द क्लोथ लाइक wear loose clothes, light colored cotton clothes, and cotton clothes allow the hair to circulate freely so the heat of the body escapes. देखिए होता क्या है, गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? खुले कपड़े और लाइट कलर्ड हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं बिकॉज द कॉटन क्लॉथ्स, और कॉटन से बने होने चाहिए. कॉटन क्लॉथ्स अलो द एयर टू सर्कुलेट फ्रीली, हवा को बॉडी में इजिली सर्कुलेट होने देता है एंड सो दैट द हीट ऑफ द बॉडी स्केप्स, और बॉडी की हीट को जल्दी से स्केप कर देता है जिससे हमें गर्मी लगना कम हो जाती है. वाइट कॉटन क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल. जो सफ़ेद कॉटन के क्लॉथ्स हैं वो लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं बॉडी से, और मोस्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद में हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं. दे एब्जॉर्ब द स्वेट एंड ऑल्सो प्रिवेंट द स्किन इरिटेशन. साथ में कॉटनी जो क्लॉथ हैं पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं और इरिटेशन से बचाते हैं. इन विंटर वी वियर द क्लॉथ like thick clothes, dark color clothes and clothes made up of wool, fur and leather. हम सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? मोटे कपड़े, डार्क कलर के, गहरे रंग के, एंड मेड अप ऑफ वूल, जो ऊन से बने हो, फर से बने हो, और लेदर यानी चमड़े से बने हो. दे प्रिवेंट आवर बॉडी हीट फ्रॉम स्केपिंग. वो हमारी बॉडी हीट को प्रिवेंट करता है लॉस होने से. स्केप का मतलब लॉस होना. डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट. डार्क कलर के क्लोथ क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से हमें सर्दी नहीं लगती है. एंड कीप द बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ वी वेयर ड्यूरिंग रेनी सीजन? ड्यूरिंग रेनी सीजन वी यूजली वेयर कॉटन क्लॉथ्स एंड वी ऑल्सो यूज रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, गम बूट्स टू कीप द ड्राई व्हेन वी गो आउट इन द रेन. देखिए रेनी सीजन में हम पहनते हैं यूजली कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि बॉडी में इरिटेशंस ना हो. सो वी ऑल्सो वेयर रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज. हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और रेन कोट्स का यूज़ करते हैं. गम बूट्स, जो कीचड़ में लॉन्ग नेक शूज़ पहने जाते हैं उन्हें गम बूट्स कहते हैं, जो कीचड़ में आसानी से चलने में मदद करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स.
Some of our clothes are made up of yarn derived from the animal fiber. These are the type of natural fiber. So what is the meaning of natural fiber? The fibers which obtain from plants and animals are known as natural fibers. The fibers which obtain from plants and animals are known as natural fibers. And the fibers which are made in factories is known as synthetic fibers. For example of natural fibers, that is plant fiber. Plant fibers are cotton, flax, hemp and jute. These are the some plant fibers. Cotton you know well, flax is a kind of fiber, hemp is also a kind of fiber and jute is also a kind of fiber. Flax is used to printing the advertisement and hemp is used to make other plastic things and other fiber bags. Jute is also used to make the carry bags and gunny bags. Cotton is used to make clothes. द बेस ऑफ द प्लांट फाइबर इज सेल्यूलोज. जितने भी प्लांट फाइबर है उनका बेसिक सोर्स क्या है? सेल्यूलोज है. सो वी से दैट ऑल प्लांट्स फाइबर आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज द मटेरियल यूज्ड बाय द नेचर एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट वर्ल्ड. प्लांट वर्ल्ड का ये बेसिक स्ट्रक्चरल मटेरियल है सेल्यूलोज. Next is animal fiber. The fibers which obtain from the animal hairs and animals is known as animal fibers. For example, wool and silk are two animal fibers. Wool comes mainly from fleece of sheep. What is the meaning of fleece? The cut hair of sheep are known as fleece. And we get wool also from goat, yak, camel and rabbit. हम ऊन और कहाँ से लेते हैं? बकरी से, याक से, ऊँट से और रैबिट यानी खरगोश से. सिल्क इज प्रोड्यूस बाय कोकोन स्पिनिंग सिल्कवॉर्म. सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कोकोन स्पिनिंग सिल्कवॉर्म से. जो सिल्कवॉर्म है अपने कोकोन को स्पिन करती है, बुनती है, उससे हमें लेते हैं सिल्क फाइबर. एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. एनिमल फाइबर किससे बने हैं? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स. ठीक है, प्रोटीन्स से बने होते हैं एनिमल फाइबर एंड फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल. एनिमल की बॉडी का सबसे मेजर पार्ट क्या है? प्रोटीन्स होते हैं. Now we discuss the fiber as a wool. Wool fiber. The hair on the body of the wool yielding animals traps a lot of air. जो hair होते हैं wool yielding animal. What are the wool yielding animal? जो ऊन बनाते हैं, जिनके बालों से ऊन बनती है. Traps a lot of air. उनके बाल इतने गहरे होते हैं जो ज़्यादा एयर को कवर करके रखते हैं. And we know that air spaces between the wool fibers trap the air. And this is a poor conductor of heat. So we protect from losing of heat. इसी वजह से उनको भी सर्दियों में सर्दी नहीं लगती है और हमें भी उनके बालों को से बनी ऊन के कपड़े पहनने से सेम प्रोसीजर होता है. उसमें एयर ट्रैप हो जाती है एंड एयर हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फॉर लॉसिंग हीट. इन पिक्चर सी अल्पैका एंड शिप आर वूल यील्डिंग एनिमल्स. द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म. वूल मेक्स आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म. कोल्ड से बचाती हैं और हमारी बॉडी को गर्म रखती है. दैट्स वाई द वूलन क्लोथ्स आर वोर्न इन विंटर. इसीलिए जो वूलन क्लोथ हैं वो विंटर में वेयर किए जाते हैं. फ्लीस ऑफ शीप कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. जो फ्लीस ऑफ शीप है दो टाइप के फाइबर कंसिस्ट करती हैं, कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर स्किन. देखिए कोर्स बियर्ड हेयर जो ऊपर के हेयर होते हैं, टफ वाले जो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं. दे आर नोन एज कोर्स बियर्ड हेयर. और जो नीचे स्किन के क्लोज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. दे आर नोन एज फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर स्किन. द अंडर हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. जो अंडर वाले फाइबर है उससे वूल बनती हैं. एंड साइंटिस्ट हु ब्रीड द शिप हैव द डेवलप्ड वेराइटीज ऑफ द शिप दैट हैव द ओनली सॉफ्ट हेयर. देखिए साइंटिस्ट ने ऐसी ब्रीड बना रखी है जो सॉफ्ट हेयर वाली हो. Such ship gives the not only better quality of wool but yield the per ship is also higher. और सारे के सारे बाल उसके ऊन बनाने में काम आते हैं. अदर टाइप्स ऑफ वूल. देखिए वूल के अनदर टाइप देखिए. अल्पाका, लामा एंड कैमल आर हेयर यार्न्स आर स्पन फ्रॉम टू फ्लीस ऑफ एनिमल्स दैट आर द मेंबर्स ऑफ द कैमल फैमिली. ये तीनों जो है कैमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं. अल्पाका, लामा एंड कैमल कैमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड दीज फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड वार्म. इनके फाइबर सॉफ्ट होते हैं और गर्म होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं. इनसे जो ऊन बनती है. कश्मीर इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट. कश्मीर क्या है? एक्सट्रीमली सॉफ्ट और रेजिलेंट, लचीली होती है उसकी वूल कश्मीर की. इजी टू डाई और इजीली डाई हो जाती है. दिस इज अ रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर. सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फाइबर है. इट इज़ कॉम्ड वंस अ ईयर फ्रॉम द बेलीज ऑफ द कश्मीर.
ये कहाँ से लिया जाता है? बेलीज ऑफ कश्मीर गोट। जो कश्मीर गोट है उसकी बेली यानी उसके पेट के ऊपर से जो बाल होते हैं उन्हें हटाकर इसे बनाया जाता है। एंड इट इज मेनली फाउंड इन रीजन ऑफ तिब्बत एंड चाइना। नेक्स्ट इज अंगोरा। अंगोरा वूल इज obtained from the angora rabbit. Angora wool is obtained from angora rabbit and an extremely soft, fluffy and warm fiber. ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है और गर्म होता है। नेक्स्ट इज अ मोहिर। मोहिर वूल इज obtained from the fleece of angora goat. मोहिर वाली अंगोरा गोट से लिया जाता है। एंड एक्सट्रीमली लाइट वेट, बहुत ज़्यादा हल्की होती है। अंगोरा गोट इज फाउंड इन हाईली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के रीजन में पाई जाती है। Note that point, mohair is obtained from angora goat and angora wool is come from angora rabbit. And it's, yak wool. Yak wool is mostly found in Tibet and Ladakh region. Now we discuss how we rear the sheep and how we obtain the wool from them. First is rearing step. Rearing means palna. Sheep are reared mainly for their wool. Sheep को mainly उनकी ऊन के लिए पाला जाता है। They are mainly reared in areas with the low rainfall. जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ उन्हें पाला जाता है। इन इंडिया दे आर मेनली रेयर्ड इन हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इन रीजन्स में इन्हें रेयर किया जाता है मोस्टली। शिप हैव द लाइफ स्पैन अबाउट 10 to 12 ईयर्स। एक शिप का लाइफ स्पैन होता है 10 to 12 ईयर्स होता है। दे ईट ग्रास एंड लीव्स। दे ईट ग्रास एंड लीव्स, वो घास और पत्तियाँ खाती हैं। Reared sheep are also feed on a mixture of pulses, corn, ज्वार एंड ऑयल केक्स। जो पाली गई शिप्स है उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, दालें डाली जाती हैं, कॉर्न, मकई, ज्वार और ऑयल केक्स यानी खल डाली जाती है और कुछ मिनरल्स भी दिए जाते हैं। इन विंटर्स दे आर कीप्ड इंडोर एंड फीड ऑन द ड्राई फोडर। सर्दियों में उन्हें अंदर रखा जाता है और ड्राई फोडर सूखे चारे पे पाला जाता है। लीव्स एंड ग्रेन्स, और अनाज और पत्तियाँ भी डाली जाती हैं। फर्स्ट इज rearing is done. After the rearing, shearing process of shearing. Once a sheep develops a thick coat of hair, it is shaved off for getting wool. एक बार शिप के बड़े बड़े बाल आ जाते हैं तो फिर उसको शेव कर लिया जाता है। It is shaved off for getting wool. The removal of the wool from the sheep hair of the sheep is known as shearing. The process of removal of the hair of sheep is known as shearing process. It can be done manually with the large razor and with the shearing machine. यानी ट्रिमिंग मशीन से होता है। शेयरिंग इज यूजली डन ड्यूरिंग द हॉट सीजन। जब गर्मी होती है तब उनके बाल हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्कोरिंग प्रोसेस। व्हाट इज स्कोरिंग? द शेयर्ड हेयर इज मूव्ड थ्रू द टब्स एंड फिल्ड विद द सोपी वाटर टू रिमूव द डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डस्ट, ग्रीस एंड स्टेन्स फ्रॉम द हेयर्स इज नोन एज स्कोरिंग प्रोसेस। जो बाल हटा दिए गए उनको धोने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज स्कोरिंग। नाउ इट इज पास थ्रू द सीरीज ऑफ रोलर्स एंड ड्रायर्स। फिर उसे ड्रायर और रोलर्स में से गुजारते हैं, सुखा लिया जाता है। नेक्स्ट इज सोर्टिंग प्रोसेस। सोर्टिंग मीन्स छांटना, सोर्ट करना। सोर्टिंग कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग ऑफ हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर। अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स को सेपरेट किया जाता है, दैट इज नोन एज सोर्टिंग प्रोसेस। छंटाई की जाती है। रिमूविंग बर। बर्स आर द सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स इन वूल। वूल के अंदर जो सॉफ्ट वाला फाइबर है उसे बर कहते हैं, उसे सेपरेट कर दिया जाता है। दीज रिमूवल मैनुअली। हाथों से उसे सॉफ्ट वाले जो बाल है उनको अलग कर लिया जाता है, दैट इज नोन एज रिमूविंग ऑफ बर। नेक्स्ट प्रोसीजर इज डाइंग। कलरिंग ऑफ द हेयर्स ऑफ शिप इज नोन एज डाइंग प्रोसेस। मेनली व्हाइट और ब्राउन होते हैं कलर में, लेकिन उन्हें फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर दिया जाता है। मेकिंग यार्न। फिर उनसे क्या बनाए जाते हैं? यार्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वूल इज स्ट्रेटनर्ड एंड कॉम्ब्ड एंड स्पन इनटू यार्न। एक रोलर के ऊपर एक धागे का गोला बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड यार्न। आफ्टर स्पिनिंग वूल इज आइदर वोवन और निटेड। जब स्पिन हो जाती है, स्पिन होने के बाद में धागा जब उसका बन जाता है, पूरी तरह से गूंथा जाता है, देन इट इज वोवन और निटेड। तब उसे बुना जाता है, या सुलाइयों से बुना जाता है या वोवन मशीन्स पे बुना जाता है। मशीन पे होता है तो मशीनी वोवन होता है, अदरवाइज जब हम नीटिंग नीटल से करते हैं तो निटिंग होता है। लॉन्गर फाइबर्स आर निटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो बड़े बड़े फाइबर है वो स्वेटर बनाने के लिए यूज होते हैं। द शॉर्टर फाइबर्स आर वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। वूलन कपड़े बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ द वूल वेरीज फ्रॉम वन ब्रीड टू शिप टू अनदर। ये जो क्वालिटी है वेरी करती है ब्रीड टू अनदर ब्रीड। दिस क्वालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? उसकी थिकनेस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, शाइन, स्ट्रेंथ और कलर पे डिपेंड करती है। नेम ऑफ ब्रीड देखिए, लोही गुड क्वालिटी वूल, नाली कारपेट वूल, बक्करवाल फॉर वूलन शॉल्स, मारवाड़ी कोर्स वूल एंड पठानवादी फॉर होजरी वूल्स।
देखिए सबसे गुड क्वालिटी वूल कौन सी है, लोही ब्रीड देती है। नाली ब्रीड देती है कारपेट वूल, जिससे कारपेट्स, दरियाँ और गलीचे बनाए जाते हैं। बक्करवाल देती है वूलन शॉल्स, जिससे शॉल बनाए जाते हैं। मारवाड़ी देती है कोर्स वूल, जो हार्ड वूल होती है वो मारवाड़ी ब्रीड की होती है। पठानवादी फॉर होजरी, होजरी का मतलब जितने भी कपड़े बनते हैं वूलन वाले वो सारे होजरी के अंदर आते हैं। आई होप स्टूडेंट you understand this part. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.